प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का एक सामान्य परिचय देख चुके हैं। उसके बाद हम चरित्र चित्रण कर रहे हैं। चरित्र चित्रण में हमने अब तक अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत का चरित्र चित्रण कर लिया है। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला का चरित्र चित्रण करेंगे। शकुंतला जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की नायिका है। कालिदास ने शकुंतला को एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित किया है। मूल कथा जो थी, जो महाभारत से ली गई है, उसमें शकुंतला के चरित्र में कुछ दोष हैं। क्या दोष हैं वहाँ पर ये दोष हैं कि शकुंतला जब राजा के प्रति उसे प्रेम होता है तो शादी करने के लिए शर्त रखती है कि मेरा पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट, मतलब मेरा पुत्र ही सम्राट बनेगा, यानी मेरे पुत्र को ही आप राज्याभिषेक करेंगे। क्योंकि प्राचीन ज़माने में राजा की बहुत सारी रानियाँ हुआ करती थी, तो कौन से पुत्र को राजा बनाया जाएगा ये तय नहीं होता था। तो शकुंतला पहले ही बता देती है, ये था महाभारत की कथा में, परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कालिदास की जो शकुंतला है वो एक आदर्श नारी है। वो इस तरह के लालच में, लोभ में इस तरह की शर्तें रखकर प्रेम नहीं करती है, बल्कि वह निस्वार्थ प्रेम करती है। तो यहाँ पर हमें शकुंतला के चरित्र में कुछ भी दोष नहीं दिखाई देते हैं। कालिदास की शकुंतला एकदम बिल्कुल सीधी सादी सच्ची नैसर्गिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, एक आश्रम में पली बड़ी एक बिल्कुल सच्ची एक कन्या है जो सच्चा प्रेम करती है राजा से। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके चरित्र में ऐसी क्या विशेषता है जिसने इसको संस्कृत साहित्य में एक तरह से सर्वश्रेष्ठ नायिका का दर्जा प्राप्त किया है शकुंतला ने। तो शकुंतला नाटक की नायिका है और शास्त्रीय दृष्टि से ये मुग्धा नायिका की श्रेणी में आती है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो दुष्यंत थे वो धीरोदात्त श्रेणी में आते हैं, तो नायिकाओं के भी प्रकार होते हैं। तो ये मुग्धा नायिका की श्रेणी में आती है, अर्थात यह मुग्ध हो जाती है दुष्यंत के सौंदर्य पे और उनसे प्रेम करने लगती है। मुग्धा नायिका है ये। और इनके जो पिता हैं वो आपको पता है विश्वामित्र हैं, जो कि एक क्षत्रिय थे। जब वह तपस्या कर रहे थे तो उस समय इंद्र के द्वारा भेजी गई अप्सरा से इनका जो संपर्क हुआ, उसके बाद में उत्पन्न हुई शकुंतला। तो यहाँ पर इनके पिताजी का नाम जो है वो विश्वामित्र और माता का नाम अप्सरा है, जो कि एक मेनका है। अप्सरा जो है मेनका नाम की अप्सरा हैं। अप्सरा चूँकि स्वर्ग की स्त्री हैं तो बहुत ही सुंदर हैं। तो यहाँ पर यही है कि विश्वामित्र का तपभंग करने के लिए इंद्र ने मेनका नाम की अप्सरा को भेजा था उनके पास। मेनका के द्वारा उनका तपभंग हुआ और दोनों के संपर्क से शकुंतला का जन्म हुआ। दोनों ने ही उसे छोड़ दिया। तो कुछ समय तक यह शकुंतों यानी पक्षियों के द्वारा पालन पोषण इसका हुआ, इसलिए इसका नाम शकुंतला पड़ा। तो आपको इसकी व्युत्पत्ति भी ध्यान रखनी। शकुंतला शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? शकुंतई, शकुंतई यानी पक्षी के द्वारा लालिता, ला मतलब लालिता अर्थात पालिता, इति शकुंतला, शकुंतई लालिता पालिता इति शकुंतला, यानी शकुंत पक्षियों के द्वारा लालन पालन किया गया थोड़े समय तक, इसलिए इसका नाम शकुंतला पड़ा। तो जंगल में वहीं पर जब ये पक्षियों से घिरी हुई थी, पक्षियों से रक्षित थी, उस समय वहाँ पर कण्व ऋषि की नज़र इन पे पड़ी और कण्व ऋषि इसे अपने आश्रम में ले आए। वह उन्होंने इसका पालन पोषण किया, इसलिए वह इसके धर्म पिता हुए। तो कण्व जो ऋषि हैं वो इसके धर्म पिता हैं और जो जैविक पिता हैं वह है इसके विश्वामित्र। शकुंतला है ये लगभग 18 वर्ष की एक कन्या है और बहुत ही अनुपम सुंदरी है। और इसके विषय में राजा इसके सौंदर्य को देखकर कहते हैं कि मानुषीषु कथम वा स्यात्, यानी कि जब अनुसुईया और प्रेमवदा की वार्तालाप से राजा को ज्ञात होता है कि यह अप्सरा मेनका की पुत्री है, तब वह कह उठते हैं स्वाभाविक रूप से कि हाँ, मनुष्यों में इस प्रकार का सौंदर्य किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है। यानी कि जिस प्रकार से जो विद्युत है वो आकाश में ही चमकती है, आकाश में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से ये जो है इसका इतना अनुपम सौंदर्य है, ये मनुष्य के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये तो अप्सरा के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी समर्थन कर देते हैं उस बात का। और ये श्लोक जो है मानुषीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव है न प्रभात तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्, यानी कि जो ज्योति है, जो चमक है, विद्युत है, वो वसुधा से यानी पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होती बल्कि आकाश से ही उत्पन्न होती है। तो इतना सुंदर इसका रूप है कि ये मनुष्यों में तो दुर्लभ है। प्रथम अंक में ही इस प्रकार से 26वें पद्य में यह प्रशंसा कही गई है इसके सौंदर्य की। इनके सौंदर्य के बारे में तो अनेक पद्य मिलेंगे, अनेक वाक्य मिलेंगे इसमें। इसी तरह से एक और वाक्य है, इदम किला व्याज मनोहरम वपु, यानी कि यह अव्याज मनोहरम वपु है। इनका जो शरीर है वो बिल्कुल कृत्रिम
सुंदरता से रहित है, यानी बिल्कुल स्वाभाविक सुंदर है। यानी कि इनको सुंदर होने के लिए किसी ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं पड़ता है, किसी तरह का मेकअप नहीं करना पड़ता है। यह बिल्कुल जैसे अपना इनका जो नयन नक्श है वो ही सारे सुंदर हैं। तो वर्तमान में जो सुंदरता होती है वो एक तरह से थोपी हुई सुंदरता होती है, जो कहते हैं ना लीपा पोती करके बनी हुई सुंदरता होती है, वो सुंदरता नहीं होती है। आपने भी देखा होगा कि शादी के दिन प्रत्येक दुल्हन सुंदर सुंदर लगती है, परंतु जब शादी निपट जाती है और घरेलू कामकाज के समय वो महिला रहती है तो किस तरह से उसका सौंदर्य होता है। अगर स्वाभाविक सुंदरता किसी में होती है तो बिना मेकअप के भी सुंदर लगती है, तो उसको कहते हैं स्वाभाविक सुंदरता। तो यहाँ पर इनका जो है नैसर्गिक सौंदर्य या स्वाभाविक सुंदरता है। इनको किसी तरह की आभूषणों की, किसी तरह के रेशमी वस्त्रों की, किसी तरह की उपटन की, किसी तरह की चंदन की, किसी तरह के जो भी इत्र वगैरह, किसी तरह का काजल रंग लगाना है, उस सब की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल स्वाभाविक सुंदर है ये। इनके प्रत्येक अंग अंग में लावण्य भरा हुआ है। तो इसके ऊपर एक श्लोक कहा जा रहा है, अधर किसलय राग है कोमल विटपानु कारुणो बाहु। यानी कि इनका जो अधर है, यानी जो होठ है, वह है किसलय। किसलय यानी नवीन पत्ते के समान लाल है। जो नया नया पत्ता होता है, कोमल पत्ता होता है, पतझड़ के बाद जो पत्ते निकलते हैं, उसकी तरह इनके अधर हैं, यानी ओष्ठ हैं, बहुत सुंदर हैं, कोमलता है उसमें। तो ये भी स्वाभाविक सुंदरता है, यानी इन्हें किसी लिपस्टिक की लगाने की जरूरत नहीं है इनके होठों को लाल करने के लिए, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से ही सुंदर हैं। इनके यौवन के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, यानी युवा हो रही हैं ये। जब सखियों में से इनकी बातचीत हो रही होती है तो एक बार ये प्रेमवदा को कहती हैं कि तुमने ये जो मेरा वलकल वस्त्र बहुत गाढ़ा बांध दिया है, इसको थोड़ा ढीला करो। तो प्रेमवदा कहती है कि मुझे क्यों दोष देती हो, अपनी युवावस्था को दोष दो, जिसकी वजह से तुम्हारे ये जो पयोधर हैं, स्तन हैं, वो बढ़ रहे हैं, वृद्धि हो रही है। तो अत्र पयोधर विस्तारित्री मतलब यौवन को ही उलाना दो, मुझे क्यों उलाना दे रही हो। इस तरह से बातचीत में वो उपहास करती है, एक तरह से कहती है इसको। ये बहुत ही गौर वर्ण की हैं, सुंदर हैं, रंग इनका गोरा है। आश्रम में उनका लालन पालन हुआ है, अतः उसमें स्वाभाविक सरलता, सुशीलता और मुग्धता है। आश्रम में रहने वाले व्यक्ति वैसे भी नगर की जो चालाकी या फिर बनावटीपन है, जो झूठ छल कपट है, उससे दूर रहते हैं। स्वाभाविक सुंदरता है, सरलता है और सीधा सच्चा स्वभाव है इसका। बहुत ही सुशील और लज्जावती ये महिला है, क्योंकि राजा को देखते ही उसके हृदय में काम भाव जागृत होता है, परंतु वह प्रकट नहीं करती है उसको, क्योंकि यह बहुत ही लज्जाशील है, शर्मीली है। इसकी सखियाँ इससे बातचीत में बहुत ही मतलब सहज हैं, सारी बात सखियों से शेयर करती है, परंतु अपनी सखियों को बताने में भी उसे बहुत संकोच होता है। और वहाँ पर प्रथम अंक में कह दिया जाता है, किम नु खलु इमं जन्म प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनियो अस्मि समृत्ता। यानी कि इस व्यक्ति को देखकर मैं जो है, मेरे अंदर क्या हो रहा है, तपोवन विरोधी भाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि तपोवन जो हैं वो एक तरह से काम भाव का और इनका स्थान नहीं होता है। वहाँ पे लोग बाग अपने शांति के लिए, अपने जो ज्ञान के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर काम भाव इस तरह से क्यों उत्पन्न हो रहा है, वो भी इस व्यक्ति को देखकर। तो ये कह देती है ये प्रथम अंक में ही है। तृतीय अंक में जब उसकी अवस्था बिगड़ने लगती है, कामदेव की वजह से उसके एक तरह से ताप चढ़ता है उसके शरीर पे, तो वह अपनी सखियों को बताना चाहती है, परंतु उसे बहुत संकोच होता है बताने में। और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यतः प्रवृत्ति मम दर्शन प्रथम आगत है। यानी कि जब से वह जो दुष्यंत हैं मेरे दर्शन पथ में आए हैं, यानी मेरे को दिखाई दिए हैं, तब से ही बहुत हालत ख़राब है उसकी। तो कैसे वो व्यक्त करे इस बात को, बड़ी ही संकोच में होती है वो, और फिर प्रकट कर देती है अपनी अवस्था अपनी सखियों के प्रति। तो बड़ी संकोचशीलता से इस बात को प्रकट करती है। तो ये भी एक लज्जा ही है एक भारतीय नारी में। कालिदास ने तो भारतीय नारी का ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया है शकुंतला के अंदर। एक श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भारतीय नारी है कि वो जो है लज्जाशील है और बहुत ही विनम्र है। प्रथम अंक में जब राजा उसकी प्रशंसा करता है उसके शरीर की, तो वह प्रशंसा को सुनकर लज्जा से अपना सिर नीचा कर लेती है। प्रशंसा में प्रथम अंक में जो पद्य कहा जा रहा है, ये पद्य यही है कि मानसीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव है न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। तब वह अधोमुखी हो जाती है, यानी कि नीचा सिर करके अपनी लज्जा को व्यक्त करती है, क्योंकि शर्म आती है उसको। उसके जब उसकी प्रशंसा की जा रही है कि इस तरह का अद्भुत सौंदर्य तो आकाश से ही उतर सकता है, धरती से ऐसा सौंदर्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। इस प्रकार से वह बहुत ही लज्जाशील है, वह बहुत मधुर भाषिणी है। जब अनुसुईया और प्रियंवदा उससे विवाह की बात छेड़ती है तो वह उन्हें बहुत कोई कटु उत्तर नहीं देती है, मतलब उन पर गुस्सा नहीं करती है। बहुत विनम्रता से क्या कहती है, युवाम अपेत किम अपि हृदय कृत्वा मंत्र ये थे।
यानी तुम दोनों हटो, दूर हटो, तुम तो मुझे परेशान कर रही हो जानबूझकर, एक तरह से मिलजुल कर तुम परेशान कर रही हो मुझे, हृदय कृत्वा यानी कि जानबूझकर ऐसी कह रही हो। तो उनको एक तरह से बहुत प्रिय विनम्रता से ही कह देती है। तो इस प्रकार से यह बहुत ही प्रिय बोलने वाली भी है। अब आता है इनका एक विशेष गुण जो कि हमें दिखाई देता है शुरू से लेकर अंत तक। ये एक जो है प्रकृति की कन्या है, क्योंकि इनको जब जन्म दिया माता ने तो प्रकृति की गोद में छोड़ दिया। पक्षियों के द्वारा ये पालन पोषण हुई, पक्षियों के द्वारा रक्षित हुई कुछ समय के बाद। उसके बाद आश्रम में पली, तो आश्रम में भी प्रकृति ही है सब तरफ। तो प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध है और इनको निसर्ग कन्या या प्रकृति पुत्री, प्रकृति कन्या भी कहा जाता है। इन्होंने वृक्ष, वनस्पतियों, मृग आदियों से बहुत ही ममता पूर्ण व्यवहार किया है। उनको अपने सहोदर के समान ये मानती है, अपने बहन भाइयों के समान ये मानते हुए उनको पाला पोसा इन्होंने। तो इन्होंने क्या कहा प्रथम अंक में ही, अस्ति में सोदर स्नेहे स्नेहो अपि एतेषु, इन पर मुझे अपने सहोदर के समान, अपने जो सगे बहन भाइयों के समान इन पर स्नेह है। आश्रम के वृक्षों को वह जल देकर जलपान करती है और प्रिय मंडना होते हुए भी वृक्षों के पत्तों को नहीं तोड़ती है, यानी मंडन प्रिय यानी कि आभूषण प्रिय थी। तो प्राचीन समय में आश्रम में आभूषण किसके होंगे? आभूषणों के लिए फूलों को ही तोड़ना पड़ेगा और पेड़ों की पत्तियों को तोड़कर ही कुछ आभूषण बनाने पड़ेंगे, जैसे कान में कोई आभूषण पहनना है या ऊपर जो रखड़ी की जगह है या फिर गले में कोई हार बना के पहनना है, तो आभूषण पहनना इसे बहुत पसंद है। परंतु ये उनसे प्रेम करती है पेड़ पौधों से, इसलिए उनके फूलों को तोड़ती नहीं है कि उन्हें दुख होगा या इस तरह से उनकी शोभा खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर एक श्लोक आता है चतुर्थ अंक में, बहुत ही सुंदर श्लोक है, पातून प्रथमम व्यवस्थिति जलम, यानी कि जो हैं पहले उनको पानी पिलाने पर ही पानी पीती थी, यानी कि उनको पेड़ पौधों को पानी पिलाए बिना पानी ही नहीं पीती थी। और इसी प्रकार से मंडन प्रिय होने पर भी, यानी आभूषण प्रिय होने पर भी उनके आभूषणों को उनके मतलब पुष्पों को, पत्तियों को तोड़ती नहीं थी, ताकि उन्हें उनकी शोभा खत्म ना हो, पेड़ पौधों से प्रेम करती थी इसलिए। तो वर्तमान में भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पेड़ पौधों की से प्रेम करते हैं वो उनको अनावश्यक रूप से काटते नहीं हैं, बल्कि जो सूखे वृक्ष होते हैं उन्हीं को काटते हैं और फूलों को और इनको भी जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फूल लिए और आप उनकी शोभा को ही ख़त्म कर दो। तो इस प्रकार से ये थी। जब आश्रम से इनकी विदाई होती है चतुर्थ अंक के अंत में, तो ये वृक्षों से और मृग से जिनको इन्होंने पानी पिलाया है, जिनको इन्होंने खाना खिलाया है, ऐसे मृग और वृक्ष वहाँ पर हैं, उनसे सबसे विदा लेती हैं। और बहुत ही प्रकृति भी एक तरह से रोती है वहाँ पर इनसे विदा होते हुए। तो ये प्रकृति कन्या है, प्रकृति से इनका घनिष्ठ संबंध है। कालिदास का प्रकृति चित्रण पर भी एक बहुत अलग सवाल आता है कि कालिदास का प्रकृति चित्रण कीजिए, उसमें आपको इसको विस्तार से बताना होगा कि किस प्रकार से प्रकृति का ये चित्रण है। यहाँ पर यह पतिव्रता महिला है, क्योंकि जब इनका उनसे प्रेम होता है दुष्यंत से, तो भी ये प्रेम को प्रकट करती हैं। और प्रेम होने के बाद में जब इनका विवाह हो जाता है, तो विवाह के बाद भी ये पति के ही चिंतन में बिल्कुल अन्य मनस्क हो जाती है। और इतनी अन्य मनस्क हो जाती है कि जब दुर्वासा इनके आश्रम में पधारते हैं और इसे शाप तक दे देते हैं, तो इसे ये भी नहीं पता होता कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और उन्होंने कुछ इसको शाप भी दिया है। तो इतनी ये अनन्य मनस्क अपने पति के ही विचारों में खोई हुई है। तो ये प्रतिव्रता नारी है, उसे ये ज्ञात ही नहीं है कि उसे शाप दे दिया गया है। पंचम अंक में राजा ने जब इसे त्याग दिया है, तब भी यह प्रतिव्रता ही रही, यानी कि तब भी न तो इन्होंने पति को बहुत ज़्यादा उलाहना दिया, बल्कि अपने भाग्य को कोसा। और उसके बाद भी ये जो है, ऐसा नहीं है कि किसी और से विवाह की सोचती है या कहीं और चली जाती है। ये आश्रम में रहती है और वहाँ पर तपस्विनी स्त्री के समान रहती है। इनके जो वस्त्र हैं वो भी तपस्विनी स्त्री के समान मेले कुचले रहते हैं और किसी भी तरह का दोष ये राजा को नहीं देती है, बल्कि यही कहती है कि मेरे कोई पहले के ही कर्म होंगे, कोई भाग्य के ही कोई ऐसे कर्म होंगे जिसने मेरा ये रोक दिया है, सौभाग्य अभी मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, भुला दिया है। तो विरहणी के तुल्य वो रहती है, उसी प्रकार उनके मेले कुचले वस्त्र हैं। राजा से जब वो मिलती है बाद में सप्तम अंक में, तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशालिनी समझती है। तो इस प्रकार से ये पतिव्रता स्त्री है और पति को दोष नहीं देती है किसी भी अवस्था में, अपने आप को, अपने भाग्य को ही दोष देती हैं। फिर आता है इनका एक और रूप कि ये पूज्य जनों को विशेष आदर देती है। पूज्य जन कौन थे? जो भी कोई इनसे बड़े थे। तो इनसे बड़े तो इनके पिता भी थे, जिनको ये बहुत कर्ण को बहुत मानती थी और उनके आज्ञा पर ही ये एक तरह से अनुसुईया प्रियव्रता ने कहा था कि हमारी सखी का विवाह तो करना चाहते हैं कर्ण, परंतु जो हैं योग्य पति को देंगे और हमारी जो सखी इस विषय में जो है पराश्रित हैं, यानी कि दूसरों पर निर्भर, स्वाधीन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। जो फैसला कर्ण करेंगे वही इनको मंजूर होगा और उन्होंने, कर्ण ने फैसला किया कि किसी योग्य पति को देंगे। तो इस प्रकार से
ये पराधीन होती है, परंतु जब राजा का प्रेम इनके सामने प्रकट होता है तो यह राजा जब उनको गांधर्व विवाह के लिए प्रस्ताव देते हैं तब भी बहुत आनाकानी करती है, क्योंकि इन्हें यही है कि पिता की उसमें आज्ञा उस समय नहीं है, तो पिता की आज्ञा ही लेना चाहती है, परंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। इनका गांधर्व विवाह हो जाता है और ये जो है गर्भवती भी होती हैं और भाग्य की वजह से इनको जो है दुख भी भोगना पड़ता है। तो जब ये बीमार पड़ती है, राजा से प्रेम होने के बाद काम की वजह से इन्हें बुखार चढ़ता है, ताप चढ़ता है, तो राजा इनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें कमल के पत्ते से पंखा झुला दूँ, हवा ठंडी हवा कर दूँ, या तुम्हारे पैरों को दबा दूँ। तो उस समय ये कहती है कि नहीं नहीं, मैं जो है सम्मानियों के प्रति अपराधिनी की तरह नहीं जीना चाहती हूँ, मैं अपराधिनी हो जाऊँगी। आप सम्मानीय हैं और मैं अपने पैर दबा के अपनी मतलब अपनी सेवा करवा के अपराधिनी नहीं बन सकती हूँ। तीसरे अंक में ये कहा जा रहा है वहाँ पर। और जब 5वें अंक में शारंगरव इनको डांटता है, जब इनको छोड़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर, तो राजा इनको स्वीकार नहीं करता। तो शारंगरव क्या कहता है, इनको कहता है कि अब तुम्हारा यही घर है, तुम्हें ये अपनाए चाहे नहीं अपनाए। तो यह जब सारंगरव शारदवत तापसी जाने लगते हैं तो उनके पीछे पीछे जाती है, जबकि वो कह चुके होते हैं कि तुम्हें यहीं रहना है, तुम हमारे पीछे नहीं आओगी, तुम्हें आश्रम में पुनः नहीं आना है। तो वो बहुत ज़्यादा इनको डांट देते हैं, तब भी ये उनका कोई प्रत्युत्तर नहीं देती है, बल्कि रोते हुए अपने भाग्य को भी कोसती है। तो बड़े लोगों का, क्योंकि शारंगरव शारदवत तापसी सभी इनसे बड़े हैं, तो ये उनको प्रत्युत्तर नहीं देती है। और ये भी भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि माता पिता गुरु कोई भी बड़ा व्यक्ति डांट रहा हो तो उस समय हमें उनके सामने नहीं बोलना चाहिए, उनका उस समय प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, सुन लेना चाहिए उस समय। तो इस प्रकार की ये भारतीय नारी हैं। ऋषि कर्ण के प्रति भी इनकी अगाध श्रद्धा है। उसे डर है कि उनके वियोग को वह सह सकेगी या नहीं। जब विदा हो रही होती है चतुर्थ अंक में अपने पिता से, तो कहती है कि मैं आपसे रहित होकर आपसे आपके बिना कैसे रहूँगी। तो वहाँ पर कर्ण उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वहाँ पर तुम एक तरह से साम्राज्ञी होगी, पटरानी बनोगी, वहाँ बहुत सारे काम होंगे, तुम इतनी बिजी हो जाओगी, इतनी व्यस्त हो जाओगी, तुम हमें याद ही नहीं करोगी, तुम्हारा समय आराम से कट जाएगा। तो इस प्रकार से वो अपने प्रेम को अपने पिता के प्रति भी प्रकट करती है। राजा के साथ ऋषि मारीच के सामने जब जाना होता है उसे 7वें अंक में, तब भी वो बहुत लज्जा का अनुभव करती है कि कैसे जाए वो। तो इस प्रकार से लज्जावती नारी है और पूज्य जनों का ये विशेष आदर करती है। आदर्श नारी के रूप में शकुंतला का यहाँ पर हमें चित्रण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने जो यहाँ पे पढ़ा वो एक इस तरह से पढ़ा कि कॉमन पूरे किताब में शुरू से लेकर अंत तक 7 अंकों में किस तरह की शकुंतला आई। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं अंकों के अनुसार शकुंतला का वर्णन कई बार आता है, प्रथम 3 अंक के आधार पर या लास्ट 4 अंक के आधार पर, किसी भी तरह से आ सकता है। तो वो आपको कहानी को ध्यान में रखना होगा और लिखते वक्त बिंदु अनुसार लिखना होगा। तो अब आपके सामने प्रस्तुत है कुछ बिंदु जिसके अनुसार हम इसको लिख सकते हैं। तो बिंदु लिखने से पहले कुछ परिचय दिया जाता है 2-3 लाइनों में कि नायिका जो थी वो कौन है और क्या थी। तो शकुंतला जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है, वह विधाता की अपराषष्टि है, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री हैं। मेनका एक अप्सरा है, चूँकि वो स्वर्ग की कन्या है मेनका, तो उनसे उत्पन्न हुई जो शकुंतला है वो भी अलौकिक सौंदर्य वाली हैं। उनका पालन पोषण महर्षि कर्ण ने तपोवन के प्राकृतिक वातावरण में किया है और पुत्री ही मानते हैं कर्ण का ही दूसरा नाम काश्यप है। तो इस प्रकार से ये भी काश्यप को अपना पिता मानती है। बहुत ही सुंदर है, बहुत आदर्श गुणों से युक्त है। सुंदरता होना एक अलग चीज़ है, सुंदरता तो होता है कि प्रकृति ने आपको सौंदर्य बख्शा है कि नहीं, और अच्छे गुणों से युक्त होना, चरित्रवान होना होता है अपने आप से। तो किसी भी महिला को सिर्फ सुंदर 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 ये कहकर हम उसके चरित्र को नहीं देख सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा उस सुंदरता का उसने उपयोग कैसे किया, उस सुंदरता का उसने कहीं जो है दुरुपयोग तो नहीं किया। तो यहाँ पर ये चारित्रिक गुणों से युक्त हैं और सुंदरता की मूर्ति हैं, यानी कि सुंदर भी हैं और चरित्रवान भी हैं। तो देखते हैं इनके चरित्र के बिंदुओं को हम। अप्रतिम सुंदरी है, इनका सौंदर्य जो है वर्णन से परे है, अनिर्वचनीय है, वर्णन किया ही नहीं जा सकता, अलौकिक सौंदर्य है। इस अलौकिक सौंदर्य से आकृष्ट हो जाते हैं दुष्यंत और कह उठते हैं मानीषु कथम वास्यात अस्य रूपस्य संभवम। और इसी तरह से हमने देखा इदम किला व्याज मनोहरम रपु। और जो ये श्लोक इनके लिए कहा जा रहा है, अधर किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। अधर किसलय राग है, अधर जो हैं होठ हैं वो नवीन पत्तों के समान लाल हैं। कोमल विटपानुकारिणो बाहु, इनकी जो बाहें हैं वो बहुत ही कोमल हैं और लता के समान जो हैं अनुकरण करने वाली हैं, यानी कि बहुत ही कोमलता है उसमें, बहुत ही सहजता है। इनका जो
प्रत्येक अंग है उस सब में यौवन भरा हुआ है और बहुत ही पुष्प के समान, पुष्प के समान, कुसुम के समान पूरा पूरा शरीर ही एक तरह से लावण्य की मूर्ति है, सौंदर्य की मूर्ति है। प्रत्येक अंग अंग में यौवन भरा है इनके। शकुंतला जो है वल्कल वस्त्रों में बहुत ही सुंदर लगती है। किसी भी तरह के आभूषणों की उन्हें आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक कहा जाता है मालिनी छंद में, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, क्योंकि कुछ भी आप श्लोक छंद लिखेंगे वहाँ एग्जाम में तो आपके नंबर अच्छे रहेंगे। तो देखिए श्लोक की अंतिम पंक्ति तो यह है, किमैव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम, पर इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आप एक श्लोक को सुनिए। श्लोक है मालिनी छंद में, सरसिज मनुविद्यम सेवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमैव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो कमल होता है वो शैवालों से युक्त होने पर भी सुंदर दिखाई देता है। जो चंद्रमा है वो कलंक से युक्त होने पर भी उसकी शोभा कम नहीं होती है बल्कि शोभा बढ़ती ही है। इसी प्रकार से यह जो वल्कल वस्त्र पहनी हुई ये जो तन्वी है, ये जो शकुंतला है, वो इतनी मनोहर है, बहुत ही सुंदर है। तो जो सुंदर होता है, सुंदर आकृतियों के लिए क्या चीज़ आभूषण नहीं बन जाती है, यानी सुंदर आकृतियों के लिए तो प्रत्येक चीज़ ही आभूषण के समान होती है। उसे आभूषण पहना कर सुंदर बनाया जाएगा ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी आभूषणों का मूल काम क्या होता है? सुंदरता को बढ़ावा देना, न कि सुंदरता पैदा करना। तो आभूषण का मतलब ही ये होता है, जो अलंकार जिसको कहते हैं, अलंकार सौंदर्य को केवल बढ़ाते हैं, सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो ये स्वाभाविक सुंदरता है, इनको चाहे वल्कल पहना दो, चाहे इनको घास फूस के जो वस्त्र पहना दो, या इनको किसी भी प्रकार के फूलों से श्रृंगार करो, किसी भी तरह से सुंदर लगेगी। इनको हीरे मोती के आभूषण नहीं चाहिए, इनके रेशमी वस्त्र नहीं चाहिए, ये स्वाभाविक रूप से सुंदर हैं। तो इस प्रकार से इनके विषय में है। इनके विषय में ही एक और श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है, दूसरे अंक में ही 10वां पद्य है, शिखरणी छंद में है, वो भी सुन लीजिए आप। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै रनाविध्यं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि। दुष्यंत इनके जो सौंदर्य के विषय में क्या कहते हैं इस श्लोक में, इसमें कहते हैं वह कि अनाघ्रातम पुष्पम, इनका जो सौंदर्य है वो जो पुष्प होता है जिसको कि किसी ने सूंघा नहीं है उस प्रकार का, यानी न सूंघा गया पुष्प के समान इनका सौंदर्य है। यानी कि अब तक ये किसी के द्वारा भोगी नहीं गई है, यानी कि इनका ये प्रथम प्रेमी है और प्रथम ही इनकी शादी है। तो एक तरह से ये कुमारी कन्या है। अनाघ्रात यानी कि ताजा पुष्प के समान है बिल्कुल। और किसलयम अलूनम कररुहई, नाखूनों से न काटा हुआ कोमल पत्ते के समान है ये, यानी कि पत्ता है परंतु किसी भी तरह का उस पर निशान नहीं बना हुआ है, किसी भी तरह का कोई छेदन उस पर नहीं हुआ है, इस प्रकार का कोमल इनका शरीर है। रनाविद्यम, अनाविद्यम रत्नम, रत्न है परंतु कैसा? नहीं बीधा हुआ। रत्न को भी जब काम में लिया जाता है तो क्या होता है, उसको बीध दिया जाता है, तो बिना बीधा हुआ ये रत्न है। और मधु है, मधु है यानी शहद के समान है परंतु कैसा? अनास्वादित, ऐसा मधु है जिसका रस किसी ने नहीं पिया है, किसी भंवरे ने नहीं पिया है, किसी और ने नहीं पिया है, बिल्कुल जिस रस का आस्वादन किसी और ने नहीं किया है, ऐसा ये मधु है। यह जो रूप है इनका, निष्कलंक जो रूप है, यह बहुत ही पुण्यों का फल है। और कैसे पुण्य? अखंड पुण्य, अखंडित पुण्यों का ये फल है, तभी इतनी सुंदर, इतनी सुशील पत्नी किसी को मिल सकती है। और मन में उनको ये भाव आता है कि न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि, ये विधाता न जाने किसको इसका भोक्ता बनाएगा, यानी कि किसको इसको संभलाएगा, किसको इसका पति बनाएगा, प्रेमी बनाएगा और इसको ये प्राप्त होगी। तो इतना सुंदर जो रूप है वो जिसको मिलेगा वो जरूर ही बहुत ही पुण्य वाला होगा, बहुत ही भाग्य वाला होगा, उसके भाग्य का ही फल होगा कि उसको ऐसा सौंदर्य युक्त जो है अपना साथी मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह से कहा जाता है। इनके सौंदर्य के लिए तो कितने ही श्लोक हैं, आप शुरू से लेकर अंत तक इस में देख सकते हैं। जो कि शुरुआत की
4 अंकों में 3 अंकों में तो बहुत ज़्यादा ही इनके सौंदर्य की प्रशंसा है। चौथे अंक में इनका प्रकृति का प्रकट होता है इनका स्वरूप। तो प्रकृति प्रेम यानी प्रकृति कन्या निसर्ग कन्या है। शकुंतला और प्रकृति एकता के सूत्र में बिल्कुल बंधे हुए हैं। प्रकृति की गोद में ही ये पली बड़ी है। प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों के प्रति उनका स्वाभाविक अनुराग है। वह पहले वृक्षों को सींचती है, उसके बाद पानी पीती है। आभूषण प्रिय होने पर भी वह पत्तों को नहीं तोड़ती है। इसमें पहली बार फूल आने पर वह उत्सव के समान मनाती है। जब फूल आते हैं तो बहुत खुशी होती है, उसे उत्सव हो गया जैसे। इसी कारण महर्षि कर्ण शकुंतला की विदाई के समय आश्रम के वृक्षों एवं लताओं से कहते हैं कि शकुंतला अपने पति घर जा रही है, तुम सब इसको आज्ञा दो, विदा दो। यानी कि उनको भी वो एक तरह सजीव प्राणी की तरह कहते हैं कि तुम इन्हें आज्ञा दो। शकुंतला प्रकृति की संरक्षिका है। तो वर्तमान में भी हम कहते हैं कि प्रकृति रक्षिता रक्षति, यानी रक्षिता प्रकृति एवं रक्षति। अगर हमने प्रकृति की रक्षा की तो ही हमारी रक्षा होगी। तो यहाँ पर हमें प्रकृति की जो नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये भी हमें सीख मिलती है। और ये कालिदास जो हैं प्रकृति के चितेरे कवि है। प्रकृति का उन्होंने बहुत ही मानवीय एक तरह से वर्णन किया है। आंत्य प्रकृति और बाह्य प्रकृति का भी एक सामंजस्य प्रस्तुत किया है। मुग्धा नायिका, शकुंतला एक मुग्धा नायिका है। राजा दुष्यंत को देखकर वह उन पर मुग्ध हो जाती है और दुष्यंत उसको देखकर कहते हैं कि मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, यानी कि तपस्वी कन्याओं में ये जो मुग्ध है ये इसके प्रति उन्हें प्रेम होता है। दुष्यंत के प्रति अपने प्रेम को वह संकोचवश अपनी प्रिय सखियों से भी व्यक्त नहीं कर पाती हैं और राजा के द्वारा प्रणय अनुरोध करने पर भी वह लज्जावश तथा अपने पिता की अनुमति के बिना आत्मसमर्पण करने के लिए भी उद्यत नहीं होती है। क्योंकि गंधर्व विवाह उसने भले ही कर लिया पर उसके मन में अभी भी इस तरह से भाव रहता है कि पिता जो है इसको अनुमत करेंगे कि नहीं करेंगे, और पिता के बिना वह एक तरह से नहीं करना चाहती थी गंधर्व विवाह भी, परंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। तो इस तरह से हुआ। आदर्श सखी, देखो सखी यानी मित्र। तो अनुसुईया और प्रियंवदा इनकी अनसुईया और प्रियंवदा इनकी सखियां हैं और शकुंतला जो है उनकी आदर्श सखी के रूप में यहाँ चित्रित की गई है। अपनी सखियों के परिहास करने पर वह बुरा नहीं मानती है और उनसे कोई बात भी नहीं छुपाती है। किसी भी तरह की बात के लिए वह उनसे परामर्श लेती है, परामर्श पूर्वक ही कार्य करती है। दुष्यंत के द्वारा परिणय के लिए आग्रह करने पर भी वह कहती है कि मुझे सखियों से पूछ लेने दीजिए। शकुंतला के आश्रम से विदाई के पश्चात दोनों सखियां बहुत ही व्याकुल हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि वह एक आदर्श सखी है, यानी कि एक बेस्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं। वर्तमान में फ्रेंड बहुत सारे होते हैं परंतु बेस्ट फ्रेंड जो है तो वो अनसुईया और प्रेमवदा की बेस्ट फ्रेंड है, जो हर चीज़ उनसे शेयर करती है, दुख सुख की साथी है उनकी। पतिव्रता नारी, पतिव्रता के रूप में तो यहाँ पर आया ही है इनका ये चरित्र कि ये उच्च कोटि की पतिव्रता है। दुष्यंत का वियोग उनके लिए असहनीय है। दुष्यंत के अपने राज्य वापस चले जाने पर भी वह सब सुदबुद खो बैठती है। पंचम अंक में हमने देखा कि दुष्यंत इनको नहीं पहचानते हैं, इनको एक तरह से प्रत्याभिख्यान कर देते हैं, इनको नकार देते हैं। तब वह उनसे विमुख नहीं होती बल्कि वह दुष्यंत को दोष न देकर अपने भाग्य को ही दोष देती हैं। मारीच के आश्रम में वह एक तपस्विनी की भांति रहकर अपने चरित्र की रक्षा करती है, यानी कि तब भी उनके चरित्र में कोई दोष नहीं आता, वह अपने आप को वहाँ सुरक्षित रखती है। किसी अन्य पुरुष का विचार तक उनके मन में नहीं आता है। लगभग 5-6 वर्ष तक उन्होंने वियोग झेला है। गर्भवती अवस्था से लेकर जब सर्वदमन 5 या 6 वर्ष का हो गया है तब उनका पुनर्मिलन हुआ है। तो इतने वर्षों तक अपने आप को उन्होंने अपने चरित्र की रक्षा की है। उनकी इस तपस्या के परिणाम स्वरूप ही उनके पति से उनका पुनर्मिलन हुआ है। और जब पति उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है, यानी दुष्यंत उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता है, तब भी वह उन्हें जो है माफ़ भी कर देती हैं और आदरपूर्वक उनके साथ वापस राजधानी में जाती हैं। तो इस प्रकार से यह एक प्रतिव्रता नारी है। और प्रतिव्रता नारी के बाद में ये एक वात्सल्य की प्रतिमूर्ति माँ के रूप में भी हैं ये। और ये जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थी, इनका वात्सल्य भरा जो हृदय था वो पहले ही, इनके विवाह होने से पहले ही मृग शावकों के प्रति दिख गया था। जब वह एक ऐसे शावक को पालती है जिसकी माँ जो है वो उसको जन्म देते ही मर गई है, तो वो उसे बहुत अच्छे से दूध पिलाकर, बहुत अच्छे से खाना खिलाकर, उसकी अंगूदी का तेल लगाकर उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसका पालन पोषण करती हैं। तो एक मृग शावक की माँ की मृत्यु होने के पश्चात वह उसे उस शावक को अन्न जो है, सावा नाम का एक अन्न होता है, उसे खिला खिलाकर वह उसे पुत्रवत पालती है। वह एक आदर्श माँ भी हैं। सर्वदमन जैसे, यानी भरत जैसे चक्रवर्ती पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है और उसके प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम भी है। शकुंतला के रूप में यहाँ पे कालिदास ने एक आदर्श भारतीय नारी का चित्र प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत करने की कोशिश की है और पूर्णतः वो सफल भी हुए हैं। तो अगर हमें शकुंतला के चरित्र चित्रण में कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे हम? अगर एक लाइन में ही कहना हो तो कालिदास की जो शकुंतला थी वो आदर्श भारतीय नारी थी, जो एक आदर्श
प्रेमिका है, आदर्श पत्नी है, आदर्श माँ है, आदर्श सखी है, आदर्श पुत्री है और बाद में जाके आदर्श महारानी भी बनती है, पटरानी भी बनती है, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट भरत उनकी कोख से जन्म लिया है और बाद में जाकर उसके पालन पोषण में भी, जैसे कहते हैं कि माँ ही प्रथम शिक्षिका होती है, तो शुरुआती जो 5-6 साल थे वो माँ के सानिध्य में ही हुए हैं, तो वो सारी गुण, पराक्रम और सारे गुण जो हैं वो भरत ने अपनी माँ से ही प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि शकुंतला जो है वो भरत की माँ है और भारत की एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देने वाली पुत्र की माँ है। शकुंतला दुष्यंत की प्रिय पत्नी है। यद्यपि दुष्यंत के 2 और भी पत्नियां थीं, हंसपदिका और वसुमती, और ये तीसरी पत्नी के रूप में थी, परंतु सबसे ज़्यादा सर्वमान्य यही होती है। प्रथम अंक में ही ये इसकी सूचना देते हैं दुष्यंत कि यद्यपि अंतपुर में बहुत सारी रानियां होंगी, परंतु मेरे जो हैं 2 ही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मान्य है। एक तो ये समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी और एक आपकी ये सखी शकुंतला, इन दोनों को ही मैं बहुत मानता हूँ। तो इस प्रकार से उन दोनों सखियों को जब निश्चिंता हो जाती है कि राजा हमारी सखी को भूलेंगे नहीं, बल्कि एक पत्नी के रूप में ही स्वीकार करेंगे, तो वह इस प्रेम को भी अनुमत करती हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें जो है अनुपम सौंदर्य है, मधुर भाषणी है, ये नारी सुलभ प्रेम भावना है, इसमें प्रकृति के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है, पूज्यजनों के प्रति इनका सम्मान है, ये पतिव्रता महिला हैं, अपने जो है पुत्र के प्रति भी इनका जो है पुत्र जो मोह है या पुत्र के प्रति भी एक अच्छी माँ सिद्ध होती हैं। तो इस प्रकार से कोमल प्रकृति, प्रेम हृदय वाली पुत्र वत्सला तापसी हैं ये, और करुणा, स्नेह, सौंदर्य, ममता आदि गुणों से भरी हुई अनुपम सौंदर्य की मूर्ति हैं। शील, अनुराग इत्यादि से युक्त यह एक ऐसी नायिका हैं जो अंत में जो है देवी के पद को प्राप्त होती हैं, और राजा चक्रवर्ती सम्राट इनके पैरों में गिरकर अपने किए की माफ़ी मांगते हैं। और इस प्रकार से शकुंतला का जो ये एक तरह से थोड़ा वैसा जीवन था कि शुरू में इनके माता पिता ने जन्म होते ही इनको त्याग दिया, उसके बाद में इन्हें कर्ण ने पाला, और जब इनका प्रेम हुआ तो प्रेम भी कुछ दिन ही रहा इनका, उसके बाद पति ने इनको त्याग दिया। और इस प्रकार से इनके जो दुख थे वो दुख होते हुए भी इन्होंने अपने आप को दुख में भी संभाले रखा। जिस प्रकार से राम ने सीता का त्याग कर दिया था, उसी प्रकार से यहाँ दुष्यंत ने गर्भावस्था में शकुंतला का त्याग कर दिया, परंतु फिर भी इन्होंने धैर्य नहीं खोया और आश्रम में रहते हुए अपने चरित्र की भी रक्षा की और अपने बालक सरदमन का भी इन्होंने पूर्ण निष्ठा से पालन पोषण किया। तो इस प्रकार की नारी का चरित्र चित्रण करके आज हम धन्य हुए। आप इसको अच्छी प्रकार से परीक्षा की दृष्टि से तैयार करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, लिख लीजिए, और आपको ज़रूर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इसको लाइक कर दीजिए। जो कमेंट बॉक्स में तो आपके बहुत सारे लाइक मिलते हैं, परंतु जो ऊपर यूट्यूब पर एक लाइक का चिन्ह होता है उसको लाइक कीजिए, उससे हमारी जो है प्रोत्साहन मिलता है, उससे गिनती होती है कि हमें कितने लाइक मिले, तो उससे आप कीजिए। और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो, किसी भी तरह की कोई आपकी भावना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से धन्यवाद। आपका प्रेम इसी प्रकार से बना रहे, आपको इसी प्रकार से मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उनका सबका लाभ मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इसे पहुंचाइए, क्योंकि ये जो ग्रंथ है वो स्नातक कक्षाओं में लगभग पूरे भारत में ही चलता है। तो चाहे वो BA प्रथम वर्ष हो, द्वितीय वर्ष हो, तृतीय वर्ष हो, या फिर आपकी आगे की प्रतियोगी परीक्षाएं हों, RPSC की या UGC नेट की या किसी भी तरह की कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, अगर संस्कृत साहित्य में आप आ गए हैं तो आपको अभिज्ञान शाकुंतलम को तो अच्छे से जानना ही होगा। और इतिहास की दृष्टि से भी, इतिहास के बच्चों को भी कालिदास के ऊपर एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी आप इसको सुन लीजिए। और इसके बारे में आप जैसे प्रकृति चित्रण करना है कालिदास का, तो आप इसके आधार पर लिख सकते हैं। तो आज इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। ये जो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य लिखें, और जो इसकी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप अन्य वीडियो से भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।